मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है 100, मतलब प्रतिशत किस पर चलता है हमेशा 100 पे चलता है। प्रतिशत किस पे चलता है 100 पे चलता है। अगर आपको प्रतिशत का निशान हटाना हो तो 100 का भाग देना है, और प्रतिशत का निशान लगाना हो तो 100 से गुणा करना। प्रतिशत का निशान हटाना हो तो 100 का भाग और लगाना हो तो 100 से गुणा। एक क्वेश्चन 100% इसका एग्जाम में आता है। जिससे 27/7/2017 आपका नागौर का पेपर हुआ था, उस पेपर में 3 क्वेश्चन प्रतिशत के थे, अकेले परसेंटेज में से 3 क्वेश्चन आ गए। अब देख लो एक केवल एक ही टॉपिक है, वैसे टॉपिक 26 है टोटल, लेकिन इसमें एक में से कम 3 क्वेश्चन आए। अब पहला क्वेश्चन इसमें प्रतिशत हटाना देख लो एक बार। जैसे आपको दे दे कि 25% को साधारण और एक अपने पास में रखी याद है कि 3/4 को 25% को साधारण में बदल दें। 25% इस बार निशान यहाँ प्रतिशत का दिया हुआ है, हमें प्रतिशत निशान हटाना है। जब प्रतिशत का निशान हटाना हो तो 100 का भाग देंगे, मतलब ये हो जाएगा 25/100। 25 में 25 का भाग एक बार और 100 में कितनी बार लगा 4 बार, आंसर कितना आ जाएगा 1/4। ये समझना है। अगर प्रतिशत का निशान हटाना हो तो 100 का भाग देंगे, मतलब 25/100 हो जाएगा 1/4। 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। भाई यहाँ पे हटा रहे हैं तो हटा रहे हैं तो भाग करेंगे, और लगाना हो क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4 गुणा में 100। ये से कट जाएगा 25 बार। 25 को 3 से गुणा कितना जाएगा 75%। आंसर कितना जाएगा 75%। समझ में आ गया? चलो शुरू करते हैं इसमें टाइप। जैसे अपने पास में आ जाएगा 900 का 20% कितना होता है, ये कितना आता है 800 का 25%। नौ सौ का 20% कितना होता है, का मतलब क्या होता है गुणा। अगर प्रतिशत का निशान हटाना हो तब तो का मतलब हुआ गुणा, और प्रतिशत का निशान लगाना हो तब का आ जाए, तो जिस संख्या के साथ में का होगा उस संख्या का आएगा नीचे। यहाँ पे प्रतिशत का निशान हटाना और बीच में क्या दे दिया का दे दिया, तो का मतलब क्या होगा गुणा होगा, तो हो जाएगा 900 का मतलब गुणा। 20% प्रतिशत निशान हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 20 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 180। 900 का मतलब हुआ गुणा 20%, 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 20 को 9 से गुणा किया 180। 800 का 25% अधिक कितना होता है, कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है 100%। कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होगी 100%। अब यहाँ पे क्या दिया 25% अधिक कितना होता है, मतलब 100 से 25 अधिक, तो 100 से 25 अधिक कितना परसेंट होगा 125%। तो या तो आप 25% अधिक का मतलब 125% निकाल दो, या फिर आप 800 का 25% निकाल के फिर 800 में प्लस कर दो, एक ही बात होगी। तो 800 का 25% अधिक, 800 का मतलब क्या होगा गुणा 25% अधिक का मतलब 125 बटे में आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 100 को 8 से गुणा किया 800 25 8 200 1000। उसके बाद में 300 का 15% कम कितना होता है, इस बार 100 से 15 कम है, तो 15 कम का मतलब कितना परसेंट होगा 85%। तो ये हो जाएगा 300 का 85%, 85/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 8 को 3 से 240, 240 और 15 कितना आ जाएगा भाई 255। आंसर आ जाएगा 255।
किस संख्या का 15% 60 है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको दिया होगा आप वैसे वैसे कर लेना, कभी भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। किस संख्या का 15% कितना है 60। किस संख्या, संख्या अपने पास में नहीं है, संख्या को हमने मानी है अक्स। का के का मतलब क्या होगा, गुणा होगा। 15% 15/100 और कितना दे दिया 60 दे दिया, मतलब बराबर में जो वैल्यू प्राप्त होगी आपको कितनी प्राप्त होगी 60 प्राप्त होगी। किस संख्या का, संख्या होगी अक्स, का के का मतलब हुआ गुणा 15% 15/100 और कितना दे दिया 60 दे दिया, तो बराबर वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। ये 15/100 इस साइड गुणा में बराबर इस साइड कितना आएगा भाग में, अक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई 60/15 और बटे 100 कहां जाएगा ऊपर, भी आ जाएगा इनटू में से, ये कटेगा इससे 4 पर 4 को 100 से गुणा करके 400। नेक्स्ट अपने पास में किस संख्या का, वापस अपने पास में संख्या नहीं है, संख्या क्या मान ले अक्स मान ले, का के का मतलब क्या होगा गुणा 20% अधिक, इस बार अधिक दे दिया, इसका मतलब 100 से 20 अधिक है, कितना परसेंट होगा 120%, 120 बटे में कितना आ जाएगा 100 बराबर में, तो वैल्यू तेरी क्यों होने देगी 720। इस वाले 0 से वाला 0 कैंसिल हो गया, ये 12/10 की साइड गुणा में है, बराबर की साइड किसमें आएगा भाग में आएगा, तो भाग में आएगा तो हो जाएगा अक्स बराबर 720/12 और बटे 10 कहां जाएगा ऊपर, इनटू आ जाएगा 10, ये से कट जाएगा 60 पर, 60 को 10 से गुणा करें कितना आएगा 600। नेक्स्ट अपने पास है किस संख्या का, संख्या क्या हो जाएगी अक्स, का के का मतलब गुणा 25% कम, मतलब 100 से 25 कम, और 100 से 25 कम कितना होता है 75, तो हो जाएगा इनटू 75 बटे में 100 बराबर में कितना दे दिया 600। ये 75/100 इस साइड गुणा में है, बराबर की साइड कितना आएगा भाग में आएगा, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 600/75 और बटे 100 कहां जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा इनटू कर दो 100 से, ये से कट जाएगा 8 पर, 8 को 100 से गुणा करके कितना आ जाएगा 800। इसका समझ में आ गया। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास में आधे का आधा प्रतिशत कितना होता है, आधे का आधा प्रतिशत कितना होता है। अगर इस क्वेश्चन को आप इस लैंग्वेज में बनाओ तो आधे का मतलब 1/2 और आधा प्रतिशत का आधा प्रतिशत 1/2% कितना होता है। अब क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, आधे का 1/2 का आधा प्रतिशत मतलब 1/2% कितना होता है, तो देखो 1/2 की जगह क्या लिख देंगे 1/2, का मतलब क्या होगा गुणा, क्योंकि हमें प्रतिशत का निशान हटाना है, जब हटाना हो तो का मतलब गुणा 1/2 प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग देंगे, तो 1/2 में आप 100 का भाग दो कितना हो जाएगा भाई 1/200। देखो 1/2 का मतलब होगा गुणा 1/2 प्रतिशत आएंगे बटे में 100 करेंगे और बटे 100 करेंगे तो 2 को 100 से गुणा कर देंगे 200 हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1 और 200 को 2 से गुणा किया 400, 1/400 आ जाएगा, या फिर ये नहीं मिले तो कितना हो जाएगा 0.002 का 1 में 400 का भाग देगा। दोबारा देखो आधे का आधा प्रतिशत कितना होता है, आधे का आधा प्रतिशत कितना होता है, मतलब हमें प्रतिशत का निशान हटाना है, तो 1/2 का मतलब होगा गुणा 1/2 प्रतिशत, जब प्रतिशत आएंगे तो बटे में 100 करेंगे 1/200 हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1 को 200 को 2 से गुणा किया 400, 1/400 1 में 400 का भाग दिया तो आ जाएगा 0.0025। नेक्स्ट अपने पास में आधा, आधे का कितना प्रतिशत है, तो क्वेश्चन ये बन गया कि आधा आधे का कितना प्रतिशत है,
इस बार आपको प्रतिशत का निशान लगाना है। जब लगाना हो तो जिस संख्या के साथ में का होगा वो संख्या कहाँ आएगी नीचे, और जो का से दूर होगी वो संख्या कहाँ जाएगी ऊपर। यहाँ पे इस का के पास में 1/2 है और 1/2 दूर है, तो 1/2 ऊपर आएगा, 1/2 नीचे आएगा। और प्रतिशत का निशान लगाना हो तो सोचिए क्या करें, गुना। यहाँ पे तो आपके पास में संख्या सेम ही है, आधा आधे का कितना प्रतिशत है, तो कोई भी संख्या अपने आप ही कितने परसेंट होती है, 100%। कोई भी संख्या अपने आप ही कितने प्रतिशत होगी, 100% होगी। तो यहाँ पे देखो 1/2 का, तो 1/2 कहां जाएगा नीचे, कितना प्रतिशत है, गुना में क्या आ जाएगा 100। ये 2 कहां जाएगा भाई ऊपर, तो ये हो जाएगा देखो 2/2 गुना में 100, कैंसिल होगा इससे, आंसर आ जाएगा 100%। नेक्स्ट अपने पास में 900 का 30% का 20% कितना होता है, तो देखो 900 ये आ गया 900 का मतलब गुना 30%, प्रतिशत निशान हटाएंगे 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 30/100। उसके बाद वापस का मतलब क्या होगा, गुना 20% मतलब 20/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 2 0 से वाले 2 0 कैंसिल हो गए। 9 को 3 से गुना किया 27 और 27 को 2 से गुना किया कितना आ जाएगा 54, तो आंसर आ गया अपने पास में 54। ये क्वेश्चन है 200 300 का कितना प्रतिशत है, इस बार हमें प्रतिशत का निशान लगाना है। तो जब लगाना हो तो का जिसके साथ में वो संख्या आएगी नीचे आएगी। अब यहाँ पे मेरे को बताओ का कौन से साथ में, 300 के साथ में, और 200 है वो का से दूर है क्या, तो 200 तो कहां जाएगा ऊपर जाएगा और 300 कहां जाएगा नीचे, मतलब ये वैल्यू बन जाएगी अपने पास में 200/300। कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निशान लगाना हो तो 100 से गुणा करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 200/3 तो 66 सही 2/3% आंसर, या फिर आपको आ जाएगा 66.66%। का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का निशान लगाना है। जब लगाना हो तो का जिसके साथ में वो संख्या आएगी नीचे, तो 200 तो कहां जाएगा ऊपर, 300 आगे नीचे, 200/300 प्रतिशत निशान लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये गुणा करके 100 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 200 में 3 का भाग हो जाएगा 66 से 2/3%। देखो सामने पहला क्वेश्चन है 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, दूसरा क्वेश्चन है 3 मीटर का 10% कितना है। यदि x बराबर y हो तो x y का कितना प्रतिशत है। तीनों क्वेश्चन 27 अगस्त 2017 नागपुर जीडी के पेपर में आए थे। प्रतिशत उसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों के दिनों आपके सामने है। पहला क्वेश्चन था 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, दूसरा प्रतिशत क्वेश्चन आया था 3 मीटर का 10% कितना होता है, और तीसरा था यदि x बराबर y हो तो x y का कितना प्रतिशत है। पहला देखो 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे तो आपको इकाई दे दी, वो दे दी मिनट में, और ये वाली इकाई किसमें दी हुई है घंटे में। तो सबसे पहले तो हमें इकाई को सेम करना पड़ेगा। इकाई सेम करेंगे तो ये 1 घंटे में कितने मिनट होगी 60 मिनट, तो ये आ जाएगा 60 मिनट। अब अपने पास में ये बन गया 15 मिनट 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत का निशान लगाना है, जब लगाना हो तो जिस संख्या के साथ में का होगा उस संख्या का आएगी नीचे, और जो का से दूर होगी उस संख्या का आ जाएगी ऊपर जाएगी। तो 15 मिनट 60 मिनट का तो बटे में कितना है 60, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निशान लगाना है, जब लगाना हो तो 100 से गुणा करेंगे तो इनटू में कितना आ जाएगा 100, ये से कट जाएगा 4 बार, ये से कट जाएगा 25 बार, आंसर आ जाएगा 25%। तो 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है 25%। नेक्स्ट अपने पास में 3 मीटर का 10% कितना होता है। 3 मीटर का मतलब 3 गुना हो गया, और 10% निकालना है तो इनटू में कितना आ जाएगा 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/10 0.3 मीटर। अगर आपको 0.3 मीटर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा करें कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर।
तो 3 मीटर का 10% कितना होता है 0.3 मीटर या फिर 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यदि अक्ष बराबर y हो, इसको एक बार यहीं पे छोड़ दो। हमें बोल रहे हैं कि अक्ष y का कितना प्रतिशत है, अक्ष किसका y का, जिसके साथ में का होगा वो संख्या आएगी नीचे, और जो का से दूर होगी वो कहां जाएगी ऊपर, मतलब y कहां जाएगी नीचे और अक्ष कहां जाएगा ऊपर। तो याद आएगा अक्ष बटे y कितना प्रतिशत है, तो इनटू में कितना आएगा 100। अब आपको कंडीशन ये दे रखी है कि अक्ष बराबर क्या है y, तो यहां से x से y कैंसिल हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा भाई 100%। ये 3 क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन थे जो 27 अगस्त 2017 नागौर के पेपर में। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन 15 मिनट दिया हुआ कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है, तो पहले ऑप्शन में 15%, दूसरे ऑप्शन में था 25%, तीसरे में था, अब इस हिसाब से कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप 400%। इस तरीके की वैल्यू देगा आपको लुभावनी कि आप 15 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है, तो आप यही सोचते हैं कि 1 घंटे का तो 15% ही होगा, क्या पता 15% हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो। आपको इकाई हमेशा बराबर करनी है। अगर ये आपको ग्राम में दे रखा है, ये किलोग्राम में है, तो पहले दोनों को किसमें कन्वर्ट करो, ग्राम में कन्वर्ट करो। रुपए में तो आपको सारी की सारी इकाई रुपए में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मीटर में तो मीटर में और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। पहला क्वेश्चन है a का b प्रतिशत कितना होता है। इस बार हमें आपने बता दिया वो प्रतिशत का निशान हटाना है, तो a का b प्रतिशत कितना होता है, a का मतलब होता है गुना b प्रतिशत, प्रतिशत निशान हटाएंगे बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे, तो a गुना में b बटे 100। a को b से गुणा करेंगे a और b, a को b से गुणा किया ab और बटे में कितना आ जाएगा 100, तो a का b प्रतिशत कितना होगा भाई ab बटे 100 हो जाएगा। 1/2 1/3 का कितना प्रतिशत है, इस बार आपको प्रतिशत निशान लगाना है, तो जब लगाना हो तो जिस संख्या के साथ में का होगा वो संख्या आएगी नीचे, मतलब 1/3 का आ जाएगा नीचे, 1/2 का आ जाएगा ऊपर, तो 1/2 1/3 का कितना प्रतिशत है गुना में आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 3 कहां जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा अपने पास में 3/2 और गुना में 100, इससे कट जाएगा 50, 50 को 3 से गुना किया 150%, तो 1/2 1/3 का कितना परसेंट है 150%। किस संख्या का 12.5% है वो 80 है, तो किस संख्या में नहीं दी तो संख्या क्या मानी अक्ष, का के का मतलब गुना 12.5%, प्रतिशत निशान हटाएंगे बटे में करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 12.5 बटे 100 बराबर में कितना जाएगा 80। यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगा देना, यहां से पॉइंट हटा दो नीचे एक जीरो लगा। 125 से 1000 कितनी बार कैंसिल होगा 8 बार, 125 को 8 से गुणा कर दे 1000 आता है। अब ये 8 इस साइड भाग में है, मतलब ये अपने पास में बना है कि अक्ष बटे 8 बराबर में 80, ये 8 इस साइड भाग में बराबर की साइड किसमें है गुना में है, तो 80 को 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई 640, अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी 640, मतलब 640 का 12.5% कितना होता है, तो आंसर होगा 80।